नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट फोर स्टॉक्स, चार स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं एंड बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपनी लाइफ टाइम में को भी ये तोड़ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मूविंग एवरेज होता क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज देख लीजिए, मूविंग एवरेज हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है और एक होता है नॉर्मल डीएमए होता है। तो जो ट्रेडर जो होते हैं वो अपने इंडिकेटर्स के रूप में ईएमए को लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर ये डेली मूविंग एवरेज को यहाँ पर इस सेट में लगाया। तो ईएमए क्यों लगाते हैं? ताकि आपको तुरंत में आपको फ्लक्चुएशन, कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन है तुरंत में आपको पता चल जाए। तो वो हम लोग बाद में चेक करेंगे, सीखेंगे। लेकिन आज जो है ये बताना चाहूंगा कि एक मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसलिए हम लोग 20 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं। 2 मंथ्स में लगभग 40 से 44 डे मूविंग हम लोग लगाते हैं। इसलिए रीजन क्या है? क्योंकि 2 महीने में 40 से 45 वर्किंग डेज होते हैं, 42 45, इसलिए हम लोग 40 से 44 डे डीएमए को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज उस समय जो प्राइस जो रहता है वो लगभग 40 से 44 डे का जो एवरेज प्राइस रहता है उसको वो क्रॉस कर रहा है। और एक साल में, 1 ईयर में लगभग 200 डे मूविंग एवरेज, 200 से 240 ट्रेडिंग डेज होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज एक साल का जो प्राइस जो रहता है उसको अगर वो क्रॉस करता है तो जो जो भी ट्रेडर्स रहते हैं वो काफी एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद। और बहुत 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही ऐसा की इंडिकेटर यूज किया जाता है बाय ट्रेडर्स टू फाइंड द ट्रेंड। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में कोई शेयर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई अप ट्रेंड की ओर मूव कर रहा है। और अप ट्रेंड जब तक वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है तब वो लोग बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। तो इसलिए बहुत की इंडिकेटर 200 डे मूविंग एवरेज को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं विथ द फर्स्ट स्टॉक फॉर टुडे, दैट इज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। फ्रेंड, ये जो स्टॉक है यहाँ पर भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन ये स्टॉक जो है एक मल्टीबैगर स्टॉक है, अच्छा खासा लोगों को रिटर्न भी दिया। मार्केट कैप 95,194 का है, स्टॉक की वेट 29.7 है, इंडस्ट्री का 21.6 है। तो थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन चार्ट सुपर बुलिश है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और कंपनी जो रहता है एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंसिंग काम करती है, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन सभी चीजों का फाइनेंस का काम करती है। तो चलिए हम लोग मेजरली चार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, चोलामंडलम फाइनेंस का चार्ट अगर आप चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है, क्या ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज का है। ओके, 200 डे ईएमए को मैं फॉलो कर रहा हूं यहाँ पर। एंड ये जो येलो कलर की लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज की लाइन है, जो आप देख सकते हैं ये है 44 डे मूविंग एवरेज है। फिर से रिपीट करूंगा, 44 डे मूविंग एवरेज येलो कलर की लाइन है एंड ईएमए जो है आपका 200 डे मूविंग लाइन, 200 डे मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज किया जाता है। ओके, तो अभी हम लोग देखिएगा चोलामंडलम जब ये 44 डे एंड 200 डे को क्रॉस किया, अब देखिए एक तरफा इसमें ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद जब यहाँ पर सपोर्ट इसको कहाँ मिला तो 200 डे ईएमए में इसको सपोर्ट मिला। ओके, 200 ईएमए में इसको सपोर्ट मिला एंड देखिए वहां से फिर से अभी अप मूव स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड जब ये 44 डी मूविंग एवरेज लगभग इसके लिए 1240 का लेवल आता है, 1250 का लेवल आता है, वो जब क्रॉस करेगा तो इसमें आपको शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखने का चीज है। मैं को आपको बायो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं बस आपको चार्ट में बता रहा हूँ। दूसरी कंपनी है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब में अभी बहुत सुर्खियों में थी बिकॉज ऑफ आईटी रेड, वहां इनकम टैक्स का रेड हुआ था, बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, लेकिन अभी उसका कोई कंप्लीट रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। इसका मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 71,668 का है पॉलीकैब। प्राइस ट्रेड करिए 4769 में, कंपनी ने हाई बनाया था 5733, यानी अभी भी काफी अच्छे लेवल में है। 1000 रुपीज नीचे अभी मिल रही है आपको जो अपना हाई कंपनी ने बनाया था। स्टॉक का पीवाई 43.1 है, इंडस्ट्री का 39.4, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एंड मेनली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या काम करती है, तो वायर्स और केबल्स रिलेटेड इनका काम है। इसको मैं ज्यादा भी नहीं लूंगा, टेक्निकली इसको चेक करूंगा। पॉलीकैप का चार्ट को चेक कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी 44 मूविंग एवरेज के ऊपर ये जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको अपमूव देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं जब भी 44 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है रैली। अभी 44 मूविंग एवरेज को देखिए, येलो कलर की लाइन है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 200 के ऊपर ये सस्टेन कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। 200 इससे पहले ब्रेकडाउन जब हुआ तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, बेरिश हो गया था, लेकिन अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में क्रॉस कर लिया है। 44 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बस 4870 या फिर 4900 इसको क्रॉस करना है। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली इसके लिए रेजिस्टेंस यही लेवल था। ये देख सकते हैं कितनी बार, वंस ट्वाइस थ्राइस, 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल चुका है। ये क्रॉस करेगा आपको फिर अपना इसका जो हाई है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा।
तो मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी, नेस्ले। तो नेस्ले भी जो रहता है स्प्लिट के बाद जो रहता है काफी कंसोलिडेशन हुआ है। जो भी मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, मैंने लिस्ट किया था कि 2424, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर 2400 से अच्छा रहेगा। मैंने बोला था आप 2370 को अपना स्टॉप लॉस मान करके ट्रेड कीजिए आप। सो आपको देखिए, आपको स्टॉप लॉस तक हिट नहीं हुआ है, फिर से रिपीट करूंगा, मैं कोई यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यू नीड टू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर दिस। और ये जो स्टॉक जो है ये ब्लू चिप स्टॉक है, 2,42,000 इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई थोड़ा हाई इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री का पीई रेशियो। पीई स्कोर शानदार है, 8 का है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी ने हाई बनाया था 2771 का, देख सकते हैं, और अभी 2530 में ट्रेड करी है। सो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, सबको पता है ये चीज। और अभी जो रहता है काफी अच्छे लेवल पे है, 200 डे मूविंग एवरेज से अभी काफी ऊपर है ये, देख सकते हैं। 200 मूविंग एवरेज इसका लगभग 2350 2370 का आ रहा था, जो मैंने आपको बहुत बहुत बार बताया कि ये इसके लिए अल्टीमेटली जो रहता है स्टॉप लॉस का काम करेगा। देखिए उसके ऊपर से ये ट्रेड करना, ऊपर चली गई 2417 2410 के राउंड में इसको सपोर्ट मिला। अब जो रहता है इस ये जो 44 डी मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर जाएगी, तो इसमें आप फिर ये सुपर बुलिश जाएगी, अच्छा खासा यहाँ से आप मूव आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ये अभी अभी अपने ब्रेकआउट के लेवल पर है, 2530 जो है काफी क्रिटिकल है, कई बार यहाँ से रिटर्न हुआ है, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, आपको काफी ऊपर का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। नेस्ले। नाउ मूविंग टू द लास्ट कंपनी फॉर टुडे, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। जहां पर देख सकते हैं आप मार्केट कैप 35,665 का है। कंपनी ने 347 का हाई बनाया था, अभी ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 289 290 के अराउंड में। एंड स्टॉक का पीवाई अच्छा खासा 18.4 है, इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो से काफी नीचे ये ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री का 21.6 है, अभी 18.4 है, यानी अच्छे सस्ते लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। चार्ट की ओर मूव करते हैं, तो फ्रेंड चार्ट जो रहता है आप देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट हुआ, 200 मूविंग एवरेज के नीचे चली गई। अब जो रहता है देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन 200 मूविंग एवरेज है, 200 डे ईएमए है, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, प्लस 44 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्रॉस कर चुकी है। कभी भी इसमें शार्प रैली आपको देखने को मिल सकता है। 311 इंपॉर्टेंट लेवल है, 311 के ऊपर जाएगी तो आपको अच्छा खासा शार्प मूव देखने को मिल सकता है। तो ये फ्रेंड था ये चार चार्ट, जो कि मुझे चार्ट में काफी बुलिश लग रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन कर रही है। जब भी एमएनएम देख सकते हैं यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को टच करता है, फिर यहाँ से आपको शार्प मूव देखने को मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बता दूं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।